आज हम सुनेंगे अश्विनी कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। यह कथा और व्रत इसका बड़ा महत्व है और जो इस व्रत को और कथा को पढ़ते और सुनते हैं और इस व्रत को करते हैं उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणपति की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो सबसे पहले हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर ये कथा को हमें सुनना चाहिए। कभी भी कोई कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, ऐसा सुनने में आया है कि अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। इस संकटा चतुर्थी को किस प्रकार गणेश जी की पूजा हमें करनी चाहिए, हमें विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में पार्वती जी ने यही प्रश्न गणेश जी से किया था कि हे देव, कावार मास में गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और उसका क्या फल है। मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है। इस पर गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि हे माता, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अश्विनी मास में कृष्ण नामक गणेश जी की आराधना पूर्वक कही गई विधि अनुसार करे। इस दिन भोजन ग्रहण न करे। क्रोध, झूठा दिखावा, लोभ आदि को छोड़कर गणेश जी के स्वरूप का हृदय से ध्यान करते हुए पूजन करे। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से 7 दीपों वाली पृथ्वी का राज्य उसे प्राप्त होता है। पुराने समय की बात है। बानासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उन चित्रों में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, मैंने इसी पुरुष को स्वप्न में देखा था, इसी पुरुष के साथ मेरा विवाह हुआ था। हे सखी, यह पुरुष जहाँ कहीं भी मिल सके से ढूंढ कर लाओ, वरना इसके न मिलने पर मैं मर जाऊंगी। उसकी सखी चित्रलेखा यह सुनकर जगह जगह उसकी खोज करती हुई द्वारिका में चली गई। वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने रात्रि में पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। उसके पश्चात वह सायंकाल के समय बानासुर की नगरी में पहुंची। इधर पद्म अपने पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गया था। कृष्ण जी भी अपने पुत्र पद्म और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से बेचैन हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी। रुक्मणी कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे पौत्र का किसने हरण कर लिया है और वह स्वेच्छावश ही कहीं गया है। मैं दुखी होकर आपके सामने अपने प्राण गंवा दूंगी। रुक्मणी के ऐसा कहने पर कृष्ण जी यादवों की सभा में गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि लोमेश को देखा। उन्हें नमस्कार कर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सारी कथा सुना दी। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे देव ऋषि, हमारे पुत्र को कौन ले गया है, अथवा वह कहीं खुद ही तो नहीं चला गया है। उसकी माता अपने पुत्र के वियोग के कारण अनंत दुखी है। कृष्ण जी के ऐसे सुवचन सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे वासुदेव, बानासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और उसको बानासुर के महल में छिपा रखा है। ऐसा नारद जी ने बताया है। आप अश्विनी मास की शुक्ल चतुर्थी संकटी का व्रत कीजिए। उसका व्रत करने से आपका पुत्र अवश्य ही वहां पर उपस्थित हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि मुनि द्वारा बताए गए व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव के कारण कृष्ण जी ने बानासुर को युद्ध में हरा दिया और उस घोर युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बानासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वह विजय नहीं हो सका। कृष्ण जी ने क्रोधवश उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला। श्री कृष्ण गणपति जी को खुश करने हेतु और सारी बाधाओं का निवारण करने के लिए इस व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, समस्त कष्टों को नाश करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपकी शत्रुओं पर विजय होगी, आपका राज्य आपके अधिकार में होंगे और आप इस व्रत के फल का सुंदर विद्वान नहीं कर सकते। हे युधिष्ठिर, मैंने इसका सम्यक ज्ञान किया है। यह मेरा वचन सत्य है। जो इस व्रत को करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मनोरथों का उसको फल मिलता है। तो बोलो गणपति महाराज की जय। इस तरह से हमारी कथा संपन्न होती है और अब हमने जो अपने हाथ में फूल और अक्षत लिए थे वो हम गणेश जी पर समर्पित कर देंगे। कुछ हम जल के लोटे में डाल देंगे। अब ये जो जल का लोटा है इसे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, चंद्रदेव को अर्घ रात के समय दिया जाता है। वो अर्घ आप घर के अंदर ही दें और उसका अर्घ बाहर नहीं दिया जाता। चंद्रदेव के दर्शन नहीं किए जाते हैं। अगर आपको फिर उसके बाद हम आरती करेंगे, बड़े ही भाव के साथ आरती करेंगे। तो इस तरह से हमारी गणपति जी की ये पूजा और उसकी कथा संपूर्ण हो जाती है। ओम गण गणपते नमः।